नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र का सपना जो लोग देख रहे थे, अब उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा प्रकोप अगर किसी को महसूस हो रहा होगा तो वो मुसलमानों को। ऐसा लगता है अभी हाल में जो हुआ है उत्तर प्रदेश में कि हिंदू राष्ट्र का प्रकोप मस्जिदों पे शुरू हो गया है। संभल जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ज़िला है, मुरादाबाद के पास, वहाँ पे एक मस्जिद पे टारगेट पे आ गई है हिंदू राष्ट्र के। जी हाँ, कुछ उसी तरीके से जैसे कि अयोध्या में शुरुआत हुई थी, यही कह करके, और बात भी बिल्कुल सिमिलर बनाई है कि साहब बाबर ने वहाँ पे एक कल्की का मंदिर था, हरिहर मंदिर कहते थे उसे, जो कि बड़ा पुराना मंदिर था। बाबर ने आकर के उस मंदिर को गिरा करके वहाँ शाही मस्जिद एक बनाई। आपको याद होगा अयोध्या के बारे में भी यही बात कही गई थी और अंत में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया और वहाँ मंदिर बन गया। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद गिराई गई थी वो कोई कानून के तहत नहीं गिराई गई थी, वो एक मजबूत एक दादागिरी के तहत गिराई गई थी, भाई कहूँगा। ये उसी तरीके से शायद कुछ डिज़ाइन बनता दिखता जा रहा है, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो इससे हुई कि उस मस्जिद को लेकर के एक किसी ने पिटिशन डाली वहाँ के संभल के लोकल कोर्ट में, और वह कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि साहब ये तय करने के लिए कि ये इसके पहले यहाँ पे मंदिर था कि नहीं, कोर्ट ने आदेश कर दिया सर्वे के लिए। आपको याद होगा कि बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में भी इसी तरीके से शुरुआत की गई और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था उस ज़माने में, इसलिए तब ये अयोध्या डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा था, तो ये आदेश एक ये इनैक्टमेंट बना था इसलिए कि अलावा अयोध्या के जो कि कोर्ट में है, कोई भी देश का कोई भी धार्मिक स्थल, पूजा का स्थल किसी भी मज़हब का, वो उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा उस तरीके से जैसे कि 15 अगस्त 1947 को था। 1947 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस का डे है, उसको कट ऑफ डेट बनाया गया कि कोई भी इसके अतिरिक्त अयोध्या को एग्जेम्प्ट किया गया था क्योंकि अयोध्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई भी गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी, जैसा कि वो 1947 15 अगस्त को था, स्टेटस को उसका वही मेंटेन किया जाएगा, उसमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके इन मामलों में बनारस में जिस तरह दखल दिया कोर्ट्स ने, लोअर कोर्ट्स ने दखल दिया और फिर ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। तमाम दलीलें दी गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र वाले लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कानून में, इसीलिए उनकी नज़र में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और बड़ी इस बात पे धूम मचाई जा रही है कि साहब ये तो बड़ा गलत कानून बना दिया गया है, हम तो खोद के जाएंगे पीछे। अब नतीजा क्या हुआ, उस मस्जिद का सर्वे ऑर्डर हुआ और जब वहाँ से सर्वे टीम गई, एक वकीलों की टीम बनाई गई जो कि गई कोर्ट, लोकल कोर्ट द्वारा, तो वहाँ से कुछ थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ पानी बहता हुआ दिखा वहाँ के नालियों में। ये वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के पत्रकारों ने बताया। वो देख करके वहाँ पे लोगों को ये शक पैदा हुआ कि अंदर कोई हरकत हो रही है, कहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई पाइप टूट गया है, शायद इसलिए पानी बह रहा है, क्योंकि तोड़ताड़ की जा रही है, जो कि गलत था। लेकिन एक ये माहौल, और फिर आप जानते हैं र्यूमर्स किस तरीके से एक चिंगारी कितनी बड़ी आग पकड़ती है, और वही हुआ कि लोगों में ये एक खबर उड़ा दी गई कि साहब मस्जिद गिराई जा रही है। और क्योंकि पुलिस इस कदर तादाद में थी वहाँ पे, जिस दिन से ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, ये 18 नवंबर 19 नवंबर की बात है, और कोर्ट का आदेश होते ही उसको एक किले में कन्वर्ट कर दिया गया था पूरी मस्जिद को। और
बिल्कुल ऐसा कर दिया गया, किसी का आना जाना नहीं, ये सब कुछ। तो ऐसे माहौल में झूठ बहुत जल्दी फैलता है, र्यूमर आग की तरह पकड़ता है। और वही हुआ वहाँ पे। जैसे ही ये खबर उड़ी तो तमाम उस इलाके के मुसलमान वहाँ पर जमा हो गए, उन्होंने घेर लिया मस्जिद को। और पुलिस ने जब उन्हें रोका, और पुलिस ने काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन हुआ पुलिस से, तो इन लोगों ने पत्थर चलाए। हालांकि सरकार का इल्ज़ाम यह है कि पहले पत्थर चले। अब ये बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना, लेकिन लोकल आई विटनेसेस का कहना यही है कि पुलिस ने जिस तरीके से उन लोगों को डील किया, बजाय कोई बड़ा अफसर बातचीत करता, समझाता, बजाय उसके कन्फ्रंटेशन की पोजीशन में आ गई पुलिस और उन्होंने धावा बोल दिया। और नतीजा यह हुआ कि इधर से पत्थर चले, फिर उसके बाद गोलियां चली। और गोलियां चली, बताया यह, हालांकि पुलिस कहती है कि गोली उधर से चली, लेकिन जो आई विटनेसेस का कहना है कि गोली पुलिस द्वारा चली और 4 लोग मर गए। और इस तरीके का माहौल वहां क्रिएट कर दिया गया है कि अभी जितने सारे अरेस्ट हुए हैं वहां पे, उसमें 99% मुसलमान हैं। ऐसा लगता है कि पूरा ये प्लान करके कि इसके नाम पे मुसलमानों को ही टारगेट पे रखना है और उन्हीं को सज़ा देनी है। और आजकल जो है सरकारें ही, पुलिस ही प्रोसिक्यूटर भी होती है, कन्विक्ट करने वाली भी वही होती है। तो यही चीज़ शुरुआत हुई है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि अब ये चीज़ और फैलाई जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में जो सैकड़ों साल मुस्लिम रूलर्स के कंट्रोल में रहा है, और बहुत सी ऐसी, और हर कंट्री, तमाम कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे, कोई भी पुराने मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, उस ज़माने में राजा जब कॉन्कर करता था, फतेह हासिल करता था किसी जगह पे, तो सबसे पहले टारगेट पे होते थे वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस, पूजा स्थल, क्योंकि उससे वो अपनी वो दिखाते थे कि हमने जो है कब्जा कर लिया, फिर वो चलाते थे। तो ऐसे तो तमाम आपको मस्जिदें मिल जाएंगी भारत में, जो कि पहले मंदिर रहे हों, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने देखा है, बनारस में सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई छुपा भी नहीं रहा है। लेकिन अगर इसी तरह खुदाई करते रहेंगे आप और हर एक का ढूंढेंगे कि, तो फिर ये वहां तक मत रुकिए, मंदिर तक। हिंदू मंदिरों से पहले बहुत सी जगह बौद्ध मंदिर थे, और वो बौद्ध मंदिर तोड़े हमारे हिंदुओं ने, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये भी मंदिर तोड़ के मुसलमानों ने अगर जिस तरह से कब्जा किया और मस्जिदें बनवाई, ऐसे ही हिंदुओं ने बौद्धों के मंदिर, पूजा स्थल तोड़ करके वहां हिंदू मंदिर बनाए। तो क्या वो जायज है? लेकिन मुश्किल ये है कि बौद्धों के तादाद बहुत कम है, बौद्धों के नाम पे वोट नहीं मिल सकता है, बौद्ध का अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत छोटी परसेंटेज है और हिंदू बड़ी तादाद में है। वैसे कहते तो ये हैं कि हिंदू खतरे में है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि कौन सी वजह है हिंदू खतरे में, लेकिन झूठ फैलाने वाले तो राज करते हैं, और झूठ बोल बोल के इस कदर झूठ बोलते हैं कि लोग उसी को सच मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज के ओरिजिन में जाएंगे तो पूरे शहर, पूरा मुल्क खोद डालिए और बताते जाइए इससे पहले क्या था और उससे पहले क्या था। ये जो नाजायज प्रैक्टिस है, ये केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके नाम पे वोटों की जो है हार्वेस्ट क्रिएट की जाती है, बरसात होती है वोटों की। अभी आपने देखा है जिस तरह महाराष्ट्र में किया गया और यूपी में भी किया गया, बटोगे तो कटोगे का जो स्लोगन है, वो केवल इसलिए कि हिंदूज को मोबिलाइज करके, पोलराइज करके, नफरत क्रिएट करके वोट हासिल किए जाए। और ये नफरत का जो बीज बोया है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, वो केवल वो इसलिए नहीं है कि आपका कोई धर्म में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा या आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, ये केवल वोट की राजनीति के लिए है। इनके लिए, इन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है, समाज का कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा लगने लगा है जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि हम वापस 1947 में जा रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, पार्टीशन हुआ था भारत का।
जो उस जमाने में नफरत पैदा हुई थी दोनों के बीच, वो अंडरस्टैंडेबल थी, पार्टीशन हुआ था कि भाई ठीक है, बहुत खून खराब हुआ दोनों तरफ। लेकिन आज की डेट में जब हम 21st सेंचुरी के से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, यूरोप में बैरियर्स खत्म, जियोग्राफिकल बैरियर्स खत्म किए जा रहे हैं बहुत सी अधिकतर जगहों पे। कुछ पागल मुल्क हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे आप कहेंगे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल फ़लस्तीन में चल रहा है। लेकिन क्या हम उनकी तरह बनना चाहते हैं? क्या हम तालिबान बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है हमेशा से, और ये जो वर्गला करके, नफरत पैदा करके जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये बहुत घातक हो सकती है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है संभल में, और अभी आगने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है, आप सोच सकते हैं इसका अंत कहाँ पे होगा।